हम अंडे की बात करते हैं तो अंडे की इटसेल्फ भी ना एक क्वालिटी होती है, एक उसकी एक्सटर्नल देखने की क्वालिटी होती है, एक इंटरनल क्वालिटी होती है। देखने में ये देखिए, ये वाइट अंडा और ये ब्राउन अंडा, और ये देखने में एक अट्रैक्टिव है। दूसरी जो इसकी कैपेबिलिटी होती है, इसका शेल होता है। अगर आप ये देखें, ये आप तोड़ें तो ये आपको इसकी यॉक और बाकी चीज़ें जो है ना किस तरह की नज़र आ रही हैं। इसको हम कहते हैं यॉक मेम्ब्रेस। यॉक मेम्ब्रेस ये होती है कि अंडे की झिल्ली कितनी मजबूत है। इसकी इतनी मजबूत है कि आप इवन इसको पकड़ नहीं सकते। अगर पकड़ लें तो आप इसको सफ़ेदी से अलग कर सकते हैं और आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। वो किस तरह प्ले कर सकते हैं, आप इसका कलर देखें कितना अच्छा। ये इसकी यॉक मेम्ब्रेस होती है कि इसकी जर्दी की झिल्ली कितनी मजबूत है। अब ये मुर्गी के अंडा देने की क्वालिटी है। उसके अगेंस्ट आप देखें, वाइट के अंडे को भी मैंने छेड़ा भी नहीं है, तो अब ये देखें उसकी यॉक मेम्ब्रेस पहले ही ख़त्म है। इसी तरह आप इसकी अगर सफ़ेदी देखें तो कितनी थिक है। ये वाइट की सफ़ेदी बिल्कुल पानी है। तो बताने का मकसद ये था, अभी आप इसमें अगर हम ये अंडा तोड़ते हैं तो ये देखें, ये चेयर के साथ मार के भी नहीं टूट रहा, इसकी इतनी स्ट्रेंथ है। तो आप ये चेक करें कि इसका कलर चेक करें। ये है वो जो विटामिन ई, डी, विटामिन के, ओमेगा 3 से भरपूर अंडा जो इंसान की रिक्वायरमेंट होती है। और वाइट मुर्गी चूँकि ये कैपेबल नहीं होती, ना उसकी फीड इतनी होती है, तो दोनों की जर्दी के कलर का फ़र्क आप देख रहे हैं। और ये मैं इसको पकड़ता हूँ, अगर ये पकड़ी जाए तो यू कैन इवन इसको अलग कर सकते हैं। ये ले, अब ये देखें, आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। ये इसकी यॉक मेम्ब्रेस है और ये इस मुर्गी की वाइट से खूबी है कि इसकी यॉक की मजबूती आप चेक करें। अब दोबारा उसमें फेंक के दोबारा निकाल लें, अभी भी वो एज इट इज़ ही है। ये कलर की डिफ्रेंशिएशन आप देख सकते हैं। मजीद आसान करके समझाइएगा कि वाइट एग से इसका अगर मुकाबला करवाया जाए, करा दे मुकाबला आज। अच्छा, वाइट एग के मुकाबले में एक तो ये है कि इस मुर्गी में ये कैपेबिलिटी है कि इसकी न्यूट्रिएंट पार्ट बहुत अच्छी होती है। इसी वजह से पूरी दुनिया में ब्राउन अंडे को प्रायोरिटी दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है कि इसमें विटामिन ए, ई, ओमेगा 3 की मिकदार बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो मुर्गी उसको प्रोसेस कर सकती है। दूसरा ये है कि वाइट मुर्गी को आप बाहर नहीं निकाल सकते फ्री रेंज में, जिसकी वजह से उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ भी नहीं हो सकती, ऑर्गेनिक अंडा उसका प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ब्राउन, लुमन ब्राउन में आप ऑर्गेनिक अंडा प्रोड्यूस कर सकते हो। और आप ये देख रहे हैं फ्री रेंज में जो हम अंडा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका कलर डिफ्रेंशिएशन आपने उसकी निस्बत देख लिया कि क्या कलर का फ़र्क है। अगर मैं आपको दिखा सकूं कि वो नीचे येलो है और ये हमारी लुमन का अंडा। तो बताने का मकसद ये है कि ये हेल्थ ओरिएंटेड अंडा है और वाइट हेल्थ ओरिएंटेड अंडा वाइट मुर्गी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। अगर एग शेल की बात करें तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ऑडियंस को दिखा सकें। ये आप चेक करें, ये कितना मोटा शेल है और उसकी निस्बत आप इसका चेक करें। अगर तोड़ने का मुजाहरा करूं तो ये देखें, दोनों पे आलमोस्ट सिमिलर फोर्स लग रही है। उसका क्या हाल हो गया और उसका देखें। तो क्योंकि ये वाइट मुर्गी जो होती है, इसका सबसे अहम फीचर ये होता है कि कितनी कास्ट बचाई जाए, क्योंकि ये मार्केट में इसका रेट नहीं मिलता। तो इस मुर्गी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि क्वालिटी अंडा प्रोड्यूस करे। ये आपके सामने है जी, अब तोड़ के भी दिखा देते हैं आपको। जी, तोड़ के भी दिखाएं। अजमल भाई, अभी आपको एग शेल की स्ट्रेंथ का अगर दिखाएं, जो आप कह रहे थे लोहे का अंडा है तो आप मजाक समझ रहे थे। ये हमारे सामने 2 अंडे हैं। अगर हम इनका आपस में क्रॉस करवाएं तो ये आप देख सकते हैं कि इनकी मजबूती और उसकी मजबूती, ये आप अगर कहें तो ये देखें, ये मजबूती और ये अंडा एज इट इज़ साबित है। मीन अंडों की दुनिया में ये लोहे का अंडा है। लोहे का अंडा नहीं है नाजरीन, गलत मत समझिएगा, लेकिन मजबूत शेल वाला अंडा ये ज़बरदस्त। ये असल में उसकी वजह ये है कि इसने मार्केट में ट्रेवल करना। ये सम टाइम होता ये है कि हमारी लेबर से फार्म में गिर भी जाए ना बाल्टी तो अंडे नहीं टूटते, क्योंकि इसकी 45+ न्यूटन पावर है और ये वो कैपेबिलिटी। मार्केट में मौजूद सफ़ेद अंडा जो आप लोग पहले खाते थे उसमें और ये हमारे ब्राउन अंडे में एक बड़ा फ़र्क ये है कि हमारे ब्राउन अंडे की जो मुर्गियां हैं इनको खुला रखा जाता है, जबकि जो सफ़ेद अंडे की सफ़ेद मुर्गियां होती हैं उनको केजिस में रखा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो इसको केजिस में क्यों रखते हैं। उनके फार्म तो बड़े बड़े होते हैं जिनमें 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार मुर्गियाँ इस रखी जाती हैं, लेकिन जब मुर्गी को खुला रखा जाता है तो मुर्गी आगे पीछे फिरती है और उस फिरने में उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसी तरह मुर्गी की आदत होती है लगातार चोंच ज़मीन में मारती रहती है, तो इस आदत में भी उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है
और ये चीज़ उसकी एग प्रोडक्शन पर असर करती है और मुर्गी अंडे कम देती है। तो वो फिर क्या करते हैं, इसका हल उन्होंने ये निकाला है कि फार्म के अंदर इस तरह के केजेस का सेटअप बनाते हैं। एक केज में, जो छोटा सा केज होता है, उसमें वो 5 से लेके 8 मुर्गियाँ डाल देते हैं। अब जब मुर्गी पूरे दिन उस केज में रहती है, उसके पास आगे पीछे जाने की जगह ही नहीं होती, तो उसकी एनर्जी सेव होती है और वो ज़्यादा अंडे देती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मुर्गी को खुला रखते हैं, जो उसका उसके लिए बेहतर माहौल होता है। और उसमें अंडे तो मुर्गी हमारी सफ़ेद के मुकाबले में कम देती है, लेकिन जो आगे पीछे से खाती पीती है, उस वजह से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अंडे की ज़्यादा होती है।